हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सीधे सीधे हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। महाराणा कुंभा तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे देख के चलेंगे। मेवाड़ का इतिहास में आपको करवा रहा हूँ, एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब कुछ हम करके चलेंगे, क्लासेस के साथ साथ सब कुछ करके चलेंगे। आसान क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा सकता हूं, लेकिन उनका एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हम तैयारी ऐसी करके चलेंगे, बेस्ट से बेस्ट करके चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम हम अच्छे से करके आएँ। मेरा हमेशा से यही मकसद रहा है कि मेरे से वो स्टूडेंट जुड़े जो अच्छे से तैयारी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। जो तैयारी नहीं करते, टाइम पास के लिए आते हैं, उन स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि टाइम पास भी क्यों करते हो, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, तैयारी ऐसी ही करके चलो कि एग्ज़ाम आप क्रैक करके आओ। तो टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, आप बताना आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके 15 प्लस सही हो रहे हैं तो तैयारी अच्छी है, नहीं हो रहे तो एक बार वापस रिवीजन आप कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण धर्नक शाह ने करवाया। इसका निर्माता अर्थात शिल्पकार कौन था? 1439 में कुंभा के काल में जैन श्रेष्ठी धर्नक शाह ने निर्माण करवाया था। शिल्पी कौन था इनका? निर्माता कौन था इनका? तो इनका निर्माता देपाक था। देपाक इनका निर्माता था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जैसे आपने बात की थी तो कुंभलगढ़ की बात की थी, कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन था। तो इसी तरह रणकपुर के जैन मंदिरों का शिल्पकार देपाक था। आया हुआ क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना आपको। अगला है कि कुंभा ने बदनौर युद्ध विजय पश्चात किस मंदिर का निर्माण करवाया? 1457 में महमूद खिलजी को बदनौर के युद्ध में पराजित किया। इस विजय पश्चात कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता मंदिर का निर्माण करवाया था। कुशाल माता मंदिर कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में से वृद्धतम सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ कौन सा है? संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत राज कौन सा है? संगीत राज है, जो कि 5 भागों में विभक्त है। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, आपको ध्यान रखना है। संगीत राज इसका आंसर होगा। अगला है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? मंडन जो कुंभा का शिल्पकार था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग भी बनाया था, उसकी रचनाओं में से कौन सी रचना इनमें से नहीं आपको बताना है? प्रसाद मंडन है, बिल्कुल है। रूप मंडन भी है, वास्तुसार भी है। कला मंडन नहीं है। कला मंडन की रचना नहीं है। बाकियों के मंडन भी लग रहा है यार, हमने पिछली क्लास में चर्चा भी की थी। एक बार अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका निर्माण मोकल ने नहीं करवाया था? मोकल ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? समिदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण क्या पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था? तो एक बार अगला देखते हैं। द्वारिकानाथ मंदिर, तो ये भी करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा, ये भी करवाया था। मीरा मंदिर नहीं करवाया था। कुंभा के समय का मीरा मंदिर बना हुआ है। अब इसमें आंसर फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन मीरा मंदिर में तो मोकल बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर द मीरा मंदिर होगा। अगला प्रश्न है, कलानिधि, द्वार दीपिका व उद्धार धोरणी किसकी रचनाएं हैं, किसकी कृतियां हैं? जिसने कलानिधि लिखी थी, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, मंडन का पुत्र गोविंद ने ये लिखी थी। गोविंदा से आपको ध्यान रखना है, गोविंदा के दरबार में दीपिका आ जाती है, तो द्वार दीपिका, गोविंदा का हो जाता है उद्धार, और दीपिका दिखाती है कलाएं, तो कला निधि। इस तरह से याद रखना, याद रह जाएगा। अगला है कि कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? से संगीत गुरु और से ही सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात मेवाड़ के कौन से शासक ने किया? याद करो, हमने पढ़ा था जिसने दिलावर खां गौरी को पराजित किया था, और वहीं से मेवाड़ और मालवा संघर्ष का जन्म हुआ था। छत्रसिंह या खेता की बात हो रही है, तो इसका आंसर छत्रसिंह या खेता हो जाएगा।
अगला है मोकल की हत्या कहाँ की गई थी? चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। महपा पवार ने भी इनका साथ दिया था। जिलवाड़ा अभियान में मोकल की हत्या कर दी जाती है, तो इसका आंसर जिलवाड़ा होगा। वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आप डेनियल क्लासेस ए पर भी दे सकते हैं। राजस्थान जीके के लगभग 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हर सुबह 9 बजे आपका टेस्ट होता है। मेवाड़ इतिहास, मारवाड़ इतिहास, 1857 की क्रांति, एकीकरण, मेले, त्योहार, ज्योग्राफी, सबके क्वेश्चंस और सबका टेस्ट सुबह 9 बजे होता है। डेली एक ना एक टॉपिक डिसाइड करते हैं। पहले आपको टॉपिक भी बताया जाता है, पीडीएफ भी आपको इसकी साथ में मिलती है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आप टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 150 रुपये इसकी प्राइस है। यह आपके जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक वैलिड रहेगा। 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हैं। कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे। वो सब कुछ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सारा सब कुछ यहाँ कवर किया गया है। तो आप यहाँ पे डेली टेस्ट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत रत्नाकर तो है, कामराज रतिसार भी है, चंडी शतक भी है, कला निधि नहीं है। कला निधि अभी हमने बात की थी, मंडन के पुत्र गोविंद ने कला निधि लिखा था, तो कला निधि इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोकल ने 1428 में नागौर के फिरोज खां को कौन से युद्ध में पराजित किया था? 1428 में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया था। किस युद्ध में किया था? रामपुर के युद्ध में किया था। रामपुर के युद्ध में पराजित किया था। अगला है, चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ये विजय स्तंभ नहीं है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन कीर्ति स्तंभ जो 75 फीट 7 मंजिला है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जीजा या जीजाग ने करवाया था, तो जीजा इसका आंसर होगा। हमने बात की थी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जिसको पूरा महेश भट्ट ने किया था। अत्रि भट्ट की मृत्यु के पश्चात उसे पूरा महेश भट्ट ने किया था। बेसिक थोड़ी थोड़ी जानकारी है, ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक ने अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई? अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में है। बसंतगढ़ दुर्ग उन्होंने बनवाया था, अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी। बात हो रही है महाराणा कुंभा की। अचलगढ़ दुर्ग का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य हुआ। इस युद्ध की विजय पश्चात कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया। 122 फीट 9 मंजिला। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। ये सारी डिटेल हम पिछली क्लास में भी देख चुके हैं। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ कब था? 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, तो 1437 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? जब महमूद खिलजी को पता लग जाता है कि महाराणा कुंभा को नहीं हरा सकता, तब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन खां के पास जाता है। दोनों मिलकर हम कुंभा पर आक्रमण करेंगे, जीत जाएंगे तो मेवाड़ आधा आधा बांट लेंगे। तो गुजरात और मालवा के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी और दोनों मिलकर भी महाराणा कुंभा को नहीं हरा पाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? 9वीं मंजिल पर बिजली गिर जाती है, पुनर्निर्माण मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। कैसे ध्यान रखेंगे? 9वीं मंजिल को वापस स्वरूप मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने दिया था। ऐसे ध्यान रखना, याद रह जाएगा। अगला है, जैत्र सिंह के शासनकाल को किसने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? जैत्र सिंह के शासनकाल को किसने मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा था? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा था। दोस्तों, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी लगना ही है, मेरी गारंटी है आप नौकरी लग के भी रहोगे।
राजस्थान जीके के जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो उनको देखो, राजस्थान के मेले त्यौहार को देखो, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसी तरह मैंने राजस्थान के लोक देवी देवता, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण जो बहुत कम समय में करवाया है ताकि आपका टाइम भी बचे, इनको देखो। मेरी गारंटी है 100% आपके याद भी होगा। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे, तो ज़रूर देखें, गारंटेड आपके सब कुछ याद भी होगा। अगला प्रश्न है कि सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल किस शासक को कहा है? सीवी वेद ने किसे चार्ल्स मार्टल कहा था? तो बप्पा रावल को सीवी वेद ने चार्ल्स मार्टल कहा था। ये हमने बप्पा रावल में देखा था। अगला है विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार किसने कहा? ये विजय स्तंभ है, इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न हमारे पास, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, हमने बात की थी महाराणा कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया। अब इसमें कितने सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वीडियो जितना हो सके, जो सीरियसली स्टूडेंट है, जो सीरियसली तैयारी करें, उनको शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।